अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नवाज़ ख़ान आपके सामने हाज़िर हूँ टॉपिक बरकीरों के मैग्नेटिसी असरात के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने मालूमात हासिल की हैं बाएं हाथ के कानून यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के मुताल्लिक़ कि किस तरह बरकीरों और मैग्नेटिस एक दूसरे पर उम्मूदन होने पर तीसरी उम्मूदी सिमत में एक क़ुव्वत पैदा होती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक मिसाल दी गई है। आइए इस मिसाल को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मिसाल है एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ना कि कई चार्जेस की। ठीक है, आसानी से समझने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिसी मैदान में ज़ाविया कायमा पर यानी 90 दर्जे का जो ज़ाविया होता है उसको ज़ाविया कायमा कहते हैं पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाली क़ुव्वत की सिमत होगी। दोबारा सुन लीजिए क्या पूछा जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिसी मैदान में यानी मैग्नेटिसी मैदान और इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, दोनों ज़ाविया कायमा बना रहे हैं या 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं। देख सकते हैं आप 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं पर दाखिल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाली क़ुव्वत की जो सिमत है, क़ुव्वत की डायरेक्शन भी उम्मूदी होना चाहिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की रो से अगर हम देखेंगे तो क्या होगी पूछ रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 जवाब दिए गए हैं। आपको इन 4 में से एक सही जवाब को मुंतखब करना है, सिलेक्ट करना है। आइए देखते हैं। दाहिनी तरफ हरकत करता है इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाली जो क़ुव्वत की सिमत होगी वो दाएं जानिब होंगी बता रहा है। दाएं जानिब, बाएं जानिब या बाएं तरफ बोल रहा है। ऑप्शन बी में बता रहा है बाएं तरफ। ऑप्शन सी है वर्क से बाहर की तरफ। अब वर्क से क्या मुराद है? वर्क से मुराद जब अगर आप पेपर या नोटबुक में अगर ये मिसाल हल कर रहे हैं तो वहां पर ली जाती है वर्क। अब यहां पर हम बोर्ड पर मिसाल हल कर रहे हैं तो यहां पर हम लेंगे ब्लैक बोर्ड या तख्ते सियाह से बाहर की तरफ। तो फिलहाल हम ब्लैक बोर्ड को ही मान लेंगे ये वर्क है। ब्लैक बोर्ड ही क्या है? एक वर्क है। तो इसे पढ़िए, वर्क से बाहर की जानिब यानी आपकी तरफ क़ुव्वत की सिमत होगी। इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाली क़ुव्वत की सिमत किधर होगी? आपकी तरफ यानी तख्ते सियाह से बाहर की जानिब। वर्क से अंदर की जानिब यानी आपकी तरफ नहीं बल्कि उसके अपोजिट यानी वर्क से अंदर यानी तख्ते सियाह की जानिब। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, दाहिनी तरफ, बाएं तरफ इधर, वर्क से बाहर आपकी जानिब, वर्क से अंदर यानी बोर्ड के अंदर की जानिब सिमत करता है अमल करने वाली क़ुव्वत। आइए इसको हल करने की कोशिश करेंगे। हल, यहां पर मैंने मैग्नेटिसी मैदान को बताया है। ये मैग्नेटिसी मैदान है, जो मैग्नेटिसी मैदान है। एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिसी मैदान में ज़ाविया कायमा बना रहा है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिसी मैदान पर क्या बना रहा है? ज़ाविया कायमा बना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दाखिल हो रहा है, यह है इलेक्ट्रॉन की सिमत। इलेक्ट्रॉन की सिमत देखिए नीचे से ऊपर, यहाँ पर ज़ाविया कायमा बन रहे हैं या नहीं बन रहे? यह है ज़ाविया कायमा बन रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर मिसाल में बताया जा रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिसी मैदान और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर ज़ाविया कायमा बना रहे हैं पर दाखिल होता है। इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाली क़ुव्वत, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ की रो से देखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यानी बरकी रो में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मैग्नेटिसी मैदान। अब सवाल है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन
को बताया जा रहा है। अब तवज्जो कीजिए कि बरकीरो किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहाव को बरकीरो कहते हैं, लेकिन सिमत तस्लीम की जाती है, डायरेक्शन तस्लीम की जाती है किसको? मुस्बत चार्जिस के बहाव को। मुस्बत चार्जिस हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अगर इस सिमत में बह रहे हैं तो मुस्बत चार्जिस किस सिमत में बहते हैं? मुस्बत चार्जिस उस सिमत में बहते हैं। तो हम बरकीरो की सिमत क्या तस्लीम करेंगे? बरकीरो की जो सिमत है वो उस जानिब होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन की सिमत में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सिमत में नहीं होगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन के मुतजाद सिमत को बरकीरो की सिमत तस्लीम की जाती है। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जा रहा है तो बरकीरो किधर से आ रही है? बरकीरो की सिमत क्या है? बरकीरो की सिमत है ऊपर से नीचे आती है, ना कि नीचे से ऊपर। हमें यह ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रॉन को बहाने से मुराद वहां पर क्या बह रही है? बरकीरो बह रही है। सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं बहता, बल्कि चार्जेस का बहाव होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो उसके मुतजाद में कौन बहता है? मुस्बत मोर्चा बहता है या मुस्बत चार्ज बहता है, जो इलेक्ट्रॉन के मुतजाद होता है। अब इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो चार्ज किधर बहेगा? मुस्बत इधर बहेगा। तो उसी लिहाज से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर बह रहा है तो बरकीरो की सिमत क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ होगी। तो यहां पर मैग्नेटिसी मैदान बरकीरो की सिमत ऊपर से नीचे है। अब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कुलिया इस पर अप्लाई करेंगे या अमल करेंगे। आइए देखते हैं। हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून अमल करेंगे। ये रही मैग्नेटिसी मैदान की सिमत, यहां पर देख रहे हैं हम मैग्नेटिसी मैदान की सिमत, और दरमियानी उंगली देखिए ऊपर से नीचे बरकीरो की सिमत आ रही है, ऊपर से नीचे बरकीरो की सिमत आ रही है। अब अंगूठा जो उंगली है इन दोनों पर वो किस सिमत में होगा? देखिए यहां पर कहां पर है? वर्क के अंदर है, यानी वर्क की जानिब है, यानी बोर्ड की जानिब दिखा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अमल करने वाली जो कुव्वत की सिमत है वो ना ही दाएं जानिब है, ना ही बाएं जानिब है, ना ही वर्क से बाहर, ना ही आपकी जानिब है, बल्कि वो वर्क से अंदर की तरफ है, वर्क से अंदर की तरफ है। अगर हम ऐसा अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर की जानिब हरकत करेगा। ऐसे अप्लाई करेंगे, ये क्या होगा? ये आपकी जानिब अमल करेगा। अगर ऐसे अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, देख सकते हैं मैग्नेटिसी मैदान ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिसी मैदान को यहां पर लिखा है हमने, मैग्नेटिसी मैदान इधर से उधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की सिमत को करंट की सिमत तस्लीम नहीं की जाती, उसके अपोजिट सिमत को तस्लीम की जाती है। तो बरकीरो ऊपर से नीचे की जानिब बहेगी। देखिए यहां पर मैग्नेटिसी मैदान इस जानिब हरकत कर रहा है, उंगली की सिमत बता रही है, देखिए। और बरकीरो ऊपर से नीचे अप्लाई कीजिए, यहां पर बरकीरो ऊपर से नीचे की जानिब हरकत कर रही है। अब अंगूठा जो है वो उंगली सिमत में किधर जा रहा है? वो बोर्ड की जानिब है, जो आपको नजर नहीं आ रहा है। ऐसे दिखा सकता हूं, ये बोर्ड की जानिब है। ठीक है, तो बोर्ड की जानिब, यानी अब हम इन चार ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो हमें एक सही जवाब हासिल होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिसी मैदान में ज़ाविया कायमा पर दाखिल होता है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर काम करने वाली जो कुव्वत की सिमत होगी वो वर्क के अंदर की तरफ होगी, वर्क के अंदर की तरफ होगी, ना कि बाहर। अगर मैं मैग्नेटिसी मैदान इस सिमत में बहा रहा हूं, अब ऐसे पकड़िए, इस सिमत में बहा रहा हूं, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी, ऊपर से नीचे, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन। और अंगूठे की सिमत क्या होगी? देखिए आपकी तरफ इशारा कर रही है, तो अब ये जवाब क्या होगा? अब इसका जवाब होगा
वर्क से बाहर यानी बोर्ड से बाहर निकल रही है, मैकेनिकल कुव्वत जो पैदा हो रही है, कुव्वत की सिमत वो बोर्ड से बाहर होगी। कब? अगर मैग्नेटिसी मैदान वो मैं इधर से उधर की जानिब, मगरिब से मशरिक की जानिब कह लीजिए, या इस तरह से बाहर आ रहा हूं डायरेक्शन। अगर मैं इस तरह से बाहर आ रहा हूं तो ऊपर से नीचे बरकिलो बहेगी, मैग्नेटिसी मैदान मेरी जानिब बहेगी, और अंगूठा किधर आ रहा है? वो वर्क की जानिब आ रहा है, यानी बोर्ड की तरफ इशारा कर रहा है, जो फिलहाल आपको टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया गया है। उसकी रूह से अगर हम देखेंगे तो वर्क से अंदर की तरफ क्या होती है? काम करने वाली जो कुव्वत की सिमत होगी। तो ये थी एक मिसाल जिसको हमने समझा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के तहत। और इससे जुड़े अगर कोई और सवालात हैं और कोई डाउट्स हैं या शुकूक हैं, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर पूछिएगा। इंशाअल्लाह मैं इन जवाबात को हल करने की कोशिश करूंगा। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।